Assalamualaikum viewers. Today we are going to start review newspaper opinion, namely freedom of speech to nourish democracy. यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को डेमोक्रेसी को नरिश करने के लिए जो है यूज किया जाता है और बेसिकली वो है भी है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तब ही जो डेमोक्रेसी है वो परवान चढ़ सकती है, तभी हर इंसान जो है वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकता है और वो ओपिनियन जो है वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और जमहूरियत का नाम भी यही है कि जब एक इंसान को आजादी होगी अपनी राय देने की तो वो ही जमहूरियत कहलाती है। पाकिस्तान इज फ्लैग विद रिलीजियस इंटॉलरेंस व्हिच लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म, लेकिन पाकिस्तान फ्लैग है कुछ बहुत ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से गुरतहम्मुल नहीं है, बुर्दबारी नहीं रही इस तरीके से, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है मामला जा रहा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ Voltaire, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहे हैं जी वोल्टायर का कि वो कहते हैं आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, कि मैं ये डिसअप्रूव करता हूँ जो तुम कहते हो, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। लेकिन मैं ये भी डिफेंड करता हूँ कि अगर तुम्हें अगर कहने की आजादी नहीं होगी तो वो डेथ होगी तुम्हारे कहने की आजादी। मैं इस चीज को डिफेंड करता हूँ। सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये चीज सिग्निफाई कर रही है इम्पोर्टेंस जो है, अहमियत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, प्रिंसिपल की, उस चीज को ये डिस्क्राइब कर रहा है। In this quest, इस जस्तजू में thinkers like John Locke and J.S. Mill have also voiced for freedom of speech being as essential component of individual liberty। ठीक है, इस जस्तजू में जो थिंकर्स हैं जैसे जॉन लॉक और J.S. मिल हैं, वो भी अपनी आवाज उठाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से और कहते हैं कि एक असेंशियल कंपोनेंट है इंडिविजुअल लिबर्टी का। इट इज दिस फ्रीडम टू एक्सप्रेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेमोक्रेसी। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को। इन्फरेंसेस फ्रॉम सच एक्सप्रेशन, इन्फरेंसेस होती है क्यास राइयां। ठीक है, क्यास राइयां जो है इस तरह के एक्सप्रेशन की, और दैट वी माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि हमारे मुख्तलिफ राय हो सकती है, राय हो सकती है, बट हैव द राइट टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन। लेकिन हमारे पास ये राइट है कि हम अपनी राय को जाहिर करें, एक्सप्रेस करें। Under Article 19 of the UN Charter of Universal Declaration of Human Rights, अब Article 19 UN का चार्टर का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। हर किसी के पास ये आजादी राय है, ठीक है, ओपिनियन की एक्सप्रेशन की। दैट राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सी, कि किसी की भी इंटरफेरेंस के बगैर उसको यह हक हासिल है एक इंसान को अपनी राय देने का, रिसीव करने का, एंड इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, इन्फॉर्मेशन देने का, आइडियाज देने का थ्रू एनी मीडियम, किसी भी जरिए से, एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स, और किसी किस्म का कोई तसादुम उसमें ना हो। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन दीज राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। प्रॉब्लम्स, मसाइल तब उजागर होते हैं, उभरते हैं, जन्म लेते हैं जब ये राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट ना किया जाए, which are as a result gives rise to hate, frustration and times to extremism and even movement for separation। और इसके नतीजे के तौर पर नफरत, फ्रस्ट्रेशन और एक्सट्रीमिज्म, जो इंतहा पसंदी है, और जो मूवमेंट्स हैं अलहदगी की, वो शुरू हो जाते हैं। Apart from being a constitutional right, freedom of speech is also a guaranteed right in Islam। और इन चीजों से, इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग होकर भी देखिए तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो गारंटी उसकी दी जाती है इस्लाम में भी। A famous hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam goes on to say, जो फेमस हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे बता रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द मुस्लिम कम्युनिटी इज अ साइन ऑफ डिवाइन फेवर। ये आराम के अंदर जो डिफरेंस है मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर, तो ये एक डिवाइन साइन है, डिवाइन फेवर का साइन है, एंड इट इज अ मर्सी ऑफ गॉड दैट द थियोलॉजियंस डिफर इन ओपिनियन। और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि जो भी उलमाए दीन हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, डिफरेंट उनके अंदर इख्तलाफ राय है, ताकि इंसान जो है वो गौर फिक्र कर सके। Drawing inference from this, it is a well-established fact that Pakistan was created under Islamic principle। ठीक है, इस inference को देखें, अगर हम क्यास राय को देखें तो ये well-established fact है कि पाकिस्तान जो है वो Islamic principle के according ही establish किया गया, whereby freedom of speech and tolerance were among its essential components। जहाँ पर freedom of speech और जो tolerance है, बुर्दबारी है, तहम्मुल है, ये एक अहम essential component है उसका।
However, Pakistan is plagued with religious intolerance which leads to extremism, लेकिन हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो ब्लैक है रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से, जो कि इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा रहा है माशरे को। एग्जिबिटिंग दिस माइंडसेट इस अगर एग्जिबिट करें इस माइंडसेट को हम, देयर आर एम्पल एग्जांपल्स, इसमें बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं, where procedural flaws and loopholes in the legal process are used to silence dissenting voices, जहाँ पर loopholes और जो drawbacks होते हैं, drawbacks होती हैं, उनको जो है लीगल प्रोसेसेस के अंदर उनको ना यूज कर लिया जाता है साइलेंस करने के लिए, खामोश करवाने के लिए, जो आपकी डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं, जो आपके इख्तिलाफ में वॉइसेस होती हैं, उनको दबा दिया जाता है। Marshall Khan is a classic example of this, who under the grab of alleged blasphemy was brutally lynched and killed by his own university fellows. Marshall Khan की एक क्लासिक एग्जांपल यहाँ पर वो कोट कर रहे हैं, जो कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया ब्लास्फेमी का और फिर उनको किल कर दिया गया उनके यूनिवर्सिटी फेलोज के थ्रू ही। His only crime was that he engaged in debate and voiced his difference of opinion. इनका only crime यही था कि वो engaged थे debate में, बहस में, और आवाज उठाई थी जिन्होंने difference of opinion था उनका, इख्तिलाफ राय था। Unfortunately, बदकिस्मती से Pakistan's political dynamics are no different, as it paints a gloomy picture in terms of freedom of speech and difference of opinion. बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी हमें एक ग्लूमी पिक्चर, एक डार्क पिक्चर ही नजर आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर के हवाले से अगर देखें। One could say that silencing of opposition has become a norm of successive governments upon ascending the chair. Ascending होता है चढ़ाई चढ़ना, ठीक है। यहाँ पर एक शख्स ये कह सकता है कि साइलेंस करवाने के लिए, खामोश करवाने के लिए अपोजिशन को, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं जब भी वो कुर्सी पर आई हैं तो देखते बाद देख रहे उनका एक ही रवैया रहा है, साइलेंस करती है अपोजिशन यूजिंग मल्टीपल टूल्स ऑफ ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन के जो है, जबर के जो है वो दबाने के मल्टीपल टूल्स यूज करते आए हैं। दे ट्राई टू कर्व होता है रुकावट डालना, ठीक है, रोक देना, पाबंदी आयद करना, द डिसेंटिंग वॉइसेस इन एनी फॉर्म, और वो डिसेंटिंग वॉइस इख्तिलाफ राय की जो आवाजें हैं उनको वो रोकते आए हैं, बंद करते आए हैं थ्रू नैब, FIA, FIR एंड इंटेलिजेंस, और वो ऐसा जो है वो इन तमाम इदारों के थ्रू होता रहा। If we undertake a comparative study of both PTI and PMN governments, nothing appears to have changed. और अगर हम comparative study करें both PTI, PMN and governments की, तो कुछ भी change नहीं था। The previous government of PTI and NAB to charge the opposition with cases of corruption and misuse of authority. जो previous government थी पीटीआई की, उन्होंने यूज किया नैब को चार्ज करने के लिए अपोजिशन को विद केसेस ऑफ करप्शन के केसेस के जरिए, और मिस यूज किया अथॉरिटी को। द सैड पार्ट इज दैट, और जो सैड पार्ट है वो ये है कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बहुत से केसेस में नैब कुड नॉट प्रूव दिस चार्ज, दो चार्जेस कर्मचारियों को नैब प्रूव नहीं कर पाई, एंड द सस्पेक्ट वर अल्टीमेटली प्रोवाइडेड रिलीफ बाय द कोर्ट, और जो सस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर इल्जाम आई था, ठीक है, उनको अल्टीमेटली रिलीफ प्रोवाइड कर दिया गया कोर्ट्स की तरफ से। इन द वर्डिक्ट होता है फैसला, क्या ओपिनियन एंड लीडर ख्वाजा साहब रफीक का उसके हवाले से देखें फैसले को, तो जस्टिस बाकर रिग्रेटेड दैट द फर्स्ट रिजेंसी elect that NAP was being flagrantly used for political engineering। तो जस्टिस बाकर ने ये रिग्रेट किया कि इलेक्ट जो लगाया गया था, इल्जाम लगाया नैप करके, उसने जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा किया, एंड दैट द वॉचडॉग डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच वाज आल्सो अफेक्टिंग इट्स इमेज and has shaken the faith of people in its credibility and impartiality। तो discriminating जो अप्रोच थी उनकी, उस चीज ने उनकी इमेज को जो है वो इफेक्ट किया, शेक किया, लोगों के फेथ को, लोगों के दरमियान क्रेडिबिलिटी, इम्पार्शियलिटी को शेक किया था। In another incident, और दूसरा इंसिडेंट देखिए, the anti-narcotic force had arrested Rana Sanaullah, anti-narcotic force ने जो है Rana Sanaullah को अरेस्ट किया था and claimed to have recovered 15 kg heroin। उन्होंने बताया ये क्लेम किया कि 15 kg heroin निकली है वहां से, and other drugs from Sanaullah's car, और दूसरे ड्रग्स जो है उनकी गाड़ी से निकले। The then narcotic minister Shahryar Afridi claimed there were footages of heroin being recovered from Sanaullah's car। और उसके बाद जो है वो नार्कोटिक मिनिस्टर शहरियार अफरीदी ने क्लेम किया कि फुटेजेस हैं, ठीक है, रिकवर की गई कार बट टू दिस डेट दोस फुटेजेस कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फुटेजेस जो हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो सके। कंसीक्वेंटली नतीजे के तौर पर द लाहौर हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सनाउल्लाह, उन्होंने सनाउल्लाह को ग्रांट कर दी बेल। सिमिलरली किसी तरह से the current coalition government led by PMN is no different to PMN and coalition government के हाथी government बन सकते हैं, कोई difference नहीं। After his dismissal as PM, इमरान खान announced his हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान ने अपनी हकीकी आज़ादी मार्च को जो है वो लॉन्च किया, अनाउंस किया on the pretext that his government was
आउस्टेड होता है बेदखल, कि उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत को जो है वो बेदखल कर दिया गया था अंडर रिजीम चेंज कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी की साजिश, कि उनकी साजिश की गई और जस्टिफाइड बाय द यूएस, जो कि यूएस की तरफ से की गई थी। इन रेटिलिएशन और जवाबी कार्रवाई के तौर पर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कंप्लीट क्रैकडाउन ऑन पीटीआई लीडर्स एंड सिंपैथाइजर्स। गवर्नमेंट ने लॉन्च की कंप्लीट क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया पीटीआई लीडर्स और सिंपैथाइजर्स पर। The opposition leaders' houses were raided without the police having any search warrants or any lady police officer, किसी भी lady police officer या search warrant के बगैर रेड किया। In a recent television interview में भी देख सकते हैं इमरान खान claimed that Pakistan was moving to a point of no return, की पाकिस्तान point of no return या place of no return की तरफ जो पाकिस्तान चला गया था, जहां ये 3 टुकड़ों में जो है वो तकसीम हो गया। In response, Imperial Minister Rana Sanaullah said that the government would plan on charging him with trillion, और response में Imperial Minister Rana Sanaullah ने कहा कि गवर्नमेंट ने प्लान किया था उनके ऊपर चार्ज किया कि उनको ट्रिलियन के हवाले से उनको डालना चाह रहे थे। Private citizens such as Iman Mizari had to face a case for using derogatory language against a powerful state institution, यानी तौहीन आमेज, ठीक है, derogatory होता है तौहीन आमेज, तौहीन आमेज लैंग्वेज उन्होंने यूज की पावरफुल स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उन पर ये चार्ज लगाया गया। और मजारी uttered those comments under distress after her mother was arrested by पंजाब पुलिस इन 50-year-old लैंड केस, जब उनकी वालदा को जो है वो पंजाब पुलिस के 250-year-old लैंड केस में जो है वो उसमें इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, यूज किया गया उनको, फिर उसके बाद the reported rise in radicalism among youth in Pakistan since 9/11 has been attributed to religious education in madaris and schools। ठीक है, reported जो है वो radicalism among जो है youth के अंदर पाकिस्तान में 9/11 के बाद से चलती आ रही है, और कह रहे हैं कि religious education मदरसों और स्कूलों में उनसे एसोसिएट की जा रही है। However, ताहम education is only part of the problem। education ही है, तालीम ही है जो कि जो है वो part है problem का। politicians have often used the religion card in order to play with the sentiments of the public। और जो politicians हैं, सियासतदान हैं, वो लोगों के sentiments जो हैं public के उनसे खेलने के लिए religion card को इस्तेमाल करते हैं। Pakistan's primary approach must be to focus on a liberal religious education that highlights an inclusive Islam emphasizing freedom and compassion। पाकिस्तान की जो प्राइमरी अप्रोच है वो है कि फोकस किया जाए लिबरल रिलीजियस एजुकेशन पे, हाईलाइट जो करके इंक्लूसिव इस्लाम, यानी जो मुबहिम अंदरूनी जो इस्लाम एम्फसाइजिंग फ्रीडम एंड कंपैशन है उस चीज को। द मीडिया मस्ट आल्सो प्ले इट्स पार्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज। मीडिया भी एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर अपना पार्ट प्ले कर सकता है। रिपोर्टेड न्यूज़ शुड बी रेगुलेटेड टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ एनी इनसेंसिटिव रिमार्क्स एंड प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड डिबेट। और चाहिए ये भी कि रेगुलेट करें, अवॉइड करें जो इनसेंसिटिव रिमार्क देने से, प्रमोट करने से इंटरफेथ हार्मनी और पॉजिटिव थिंकिंग एंड डिबेट को भी वो लोग प्रमोट करें। Politicians must also play their role as they are the representatives of the people and they have sway over their followers। ठीक है, politicians को चाहिए कि वो पॉजिटिव रोल ही प्ले करें, लोगों के दरमियान ठीक है रिप्रेजेंटेशन करें और स्वे ओवर करें their followers को। Among themselves उनके दरमियान they must also exercise constraints and not silent opposition as dissent in the pinnacle of any strong democracy। ठीक है, और उनके दरमियान ये भी होना चाहिए कि कोई कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए या इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए किसी किस्म की नहीं की जानी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग democracy होती है। The above can only be achieved if we truly understand and follow the spirits। अगर ये तभी हो सकता है जब हम इस चीज को तो तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे और इस चीज को फॉलो करेंगे पूरी स्पिरिट के साथ। जो पोजीशन है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, कि मैं उस चीज को तो डिसअप्रूव करता हूँ जो तुम कहते हो, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। लेकिन मैं इस चीज को डिफेंड भी करता हूँ, यानी तुम्हारे राइट को मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अगर बोलने के हक को दबाया गया तो उस चीज की डेथ हो। ठीक है जी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।